त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप तीनों काल के ज्ञाता हैं। आप समर्थ और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपकी चारों तरफ पहुंच है और आप हृदय में विचार कर कन्या का कुछ गुण दोष विचार कर कहिए। तो नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी में कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वास्थ्य से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियहि पियारी। कन्या सब सुलक्षणों, सभी गुणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता इसका यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम सुमिरन करके पतिव्रता रूप तलवार की धार चढ़ेंगी। इस प्रकार से नारद जी ने कन्या के लिए, जब शैलराज ने गौरी जी के लिए पूछा तो उन्होंने जो है इस प्रकार से बताया कि लेकिन एक दिक्कत है। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, उसमें 4 अवगुण हैं। ये 4 अवगुण क्या हैं उनको भी सुन लीजिए। कहा कि गुणहीन, मानहीन और माता पिता विहीन, उदासीन, संशय और लापरवाह इसके पति मिलेंगे। जोगी जटिल या काम मन, नगन या मंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त या सिरेख। कहा कि योगी जटाधारी और निष्काम हृदय, नंगे धुरंगे और अमंगल वेश वाले ऐसे पति इसको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। नारद मुनि की वाणी सुन करके और उसको हृदय में सत्य जान करके पत्नी हिमांचल और मैना को बहुत दुख हुआ और उन्होंने परंतु पार्वती जी इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने से भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी और सारी सखियां पार्वती सहित हिमवान और मैना के सभी शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भर आए। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह जानकर पार्वती ने अपने वचनों को हृदय में धारण कर लिया। पार्वती जी तो जानती थी और उन्होंने इसीलिए शंकर जी को जन्म जन्म के लिए अपने जो है स्वामी के रूप में मांगा था। जब वो यज्ञ में जाकर के चल गई थी तब भी उन्होंने अंतिम कामना यही की थी। तो उनको जो है उपजेउ शिव पद सकल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। उन्हें भगवान शिव के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया और मन ही मन संदेह हुआ कि परंतु उनका मिलना कितना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखी के साथ
सखी के साथ गोद में जाकर के बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहई गिरिरावु, कहु नाथ का करई उपावु। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर ही मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। और ये विचार करते हुए हृदय में धीरज धर करके पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय करना चाहिए। कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। तो मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने जो उमा के ललाट पे लिख दिया है, वो उसको देवता दानव और मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं काट सकता है। तदपि एकमय कहूँ पाई, होय करई जो देव सहाई। जस बर मैं बरन्यौ तुम पाही, मिलहु महि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यह सदैव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिला है जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही बखान करेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अर अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को पुनीत न कहई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रब पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में अच्छा और पवित्र जल, सभी तरह का जल बहता है, पर उसको कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। समर्थ आदमी कुछ भी कर सकता है। जो असहिरता करहि नर, जल बेक अभिमान। परहि कलप भर नरक महु, जीव की इस समान। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार करते हैं, वे तो कल भर के लिए जन भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, क्योंकि मदिरा तो मदिरा है, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। जैसे कि अगर ईश्वर है और जीव अगर अंश है उसका, परंतु जीव जब ईश्वर में मिल जाता है तो ईश्वर के समान हो जाता है, उनके सभी गुण उसमें आ जाते हैं। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे समर्थ भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में इस प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, भज मन राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।